फ्रेंड्स समझते हैं पीएनएल अकाउंट। हमने कहा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने कहा नेट प्रॉफिट जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आ जाता है। इधर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, जैसे ए और बी दो पार्टनर है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनका कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसी तरह सैलरी की बात करें या पार्टनर की कमीशन की बात करें या जनरल रिजर्व में कितना पैसा ट्रांसफर करना है उसकी बात करें, जो कि हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। जो बचेगा प्रॉफिट इसको हमें पार्टनर में ट्रांसफर करना है, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा एज पर एग्रीड रेशियो। अब इंपॉर्टेंट आता है कि जनरल रिजर्व को हम सीख चुके हैं। नाउ अब हम सीखेंगे सैलरी के बारे में बात करेंगे, हम कमीशन के बारे में बात करेंगे। तो हम एक एक करके समझते हैं, फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे और फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करेंगे। जब हम ये सारे कंपोनेंट सीख लेंगे तो इट मींस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा हमें बनाना आ गया। अब बात करते हैं सबसे पहले सैलरी की। तो अगर हम सैलरी की बात करें तो सैलरी के बारे में क्या लिखा होता है क्वेश्चन में? सैलरी में देखो ऑप्शंस क्या लिखा होगा, 2000 रुपए पर मंथ। तो 2000 पर मंथ का क्या मीनिंग हुआ? साल में 12 महीने होते हैं तो कितना हो गया? 24,000 एनुअल सैलरी होगी, क्यों एनुअल सैलरी चाहिए। अगर लिखा हुआ है कि 1000 रुपए पर डे, साल में 365 दिन होते हैं और 366 डिपेंड ऑन लीप ईयर, तो उसके हिसाब से गुणा कर देना, क्या निकल आएगा? मल्टीप्लाई करोगे तो क्या निकल आएगा? एनुअल सैलरी आ जाएगा। लिखा हुआ है 5000 रुपए क्वार्टरली, क्वार्टरली लिखा होगा, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देना 20,000 आ गया। क्या लिखा होगा और? लिखा हुआ है 2000 रुपए वीकली। अगर वीकली है तो साल में कितने 52 वीक होते हैं तो 1,04,000 आती है, एनुअल सैलरी आ जाएगी। लिखा हुआ है 10,000 रुपए हाफ ईयरली, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं तो 20,000 रुपए आपकी एनुअल सैलरी आ जाएगी। और अगर एनुअल सैलरी लिखाई है तब तो क्वेश्चन ही नहीं है। तो सैलरी में मैक्सिमम यही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। पर डे पूछ सकता है, इवन वो हाफ ईयरली पूछ सकता है, क्वार्टरली पूछ सकता है, फोर्टनाइटली पूछेगा तो हर 15 दिन में सैलरी देनी है, तो 52 इंटू में 2 इंटू में जो भी सैलरी होगी। क्लियर है बात? तो आपको ये समझना है कि हाउ टू कंप्यूट एनुअल सैलरी। मंथली पूछेगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना है, क्वार्टरली पूछेगा 4 से मल्टीप्लाई करना है, हाफ ईयरली पूछेगा 2 से मल्टीप्लाई करना है, एनुअल होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। अगर वो वीकली कहेगा तो 52 से मल्टीप्लाई करना है, डेली कहेगा तो 365 366 से मल्टीप्लाई करना है। एनुअल सैलरी निकालनी है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट में लिख देना है पार्टनर के नाम, सैलरी खत्म। बात करते हैं कमीशन की। तो कमीशन आपके पास 2 ऑप्शन होंगी कमीशन की, या तो होगा वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन या होगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अगर बिफोर चार्जिंग होगा तो कमीशन कैसे निकालेंगे? जो भी आपका नेट प्रॉफिट है इनटू में कमीशन का जो रेट दिया होगा और डिवाइड बाय 100, ये आ जाएगी आपकी कमीशन। इस कमीशन को कहां दिखाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड। अगर हम एंट्री की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कमीशन, वाई कमीशन, जो भी पार्टनर है पार्टनर कमीशन, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे बीइंग कमीशन पेड टू पार्टनर। बात करें आफ्टर चार्जिंग में तो कमीशन कैसे निकालेंगे? नेट प्रॉफिट इनटू में रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 और प्लस रेट ऑफ कमीशन। क्लियर है बात? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर 1 लाख का प्रॉफिट है, 10% कमीशन है तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000, ये कमीशन होगा। यहां पर कमीशन कैसे निकलेगी? मान लो 1,10,000 का प्रॉफिट है, इनटू में 10 डिवाइड बाय 110 यानी 10,000। क्लियर है बात? इस तरह से हम दोनों केस में कमीशन कैलकुलेट करेंगे। इसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। लिखा हुआ है XYG आर पार्टनर्स इन अ फर्म, X is to get commission 10% of net profit before charging commission। देखो X को जो कमीशन मिल रही है बिफोर चार्जिंग कमीशन है, आगे लिखा है Y is to get commission of 15% on net profit after charging all commissions, while Z is to get 3% on net sales। अब Z को भी कमीशन मिल रही है 3% पर, किस पे? सेल पे। तो X को 10% मिल रही है बिफोर चार्जिंग, Y को 15% मिल रही है आफ्टर चार्जिंग और Z को सीधा सीधा 3% मिल रही है सेल पे। नेट प्रॉफिट जो हमारा इस साल का 55,000 है और सेल है 5 लाख की। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक्स की कमीशन की। हमने कहा हमारे पास 5 लाख रुपए का 55,000 का प्रॉफिट है, 55,000 का 10% कितना हुआ? 5500, ये होगी हमारी एक्स की कमीशन। जेड की कमीशन की बात करें तो जेड को जो कमीशन मिल रही है सेल है 5 लाख, उसका 3% इट मीन्स 15,000। अब बात करते हैं वाई की कमीशन की। कह रहा जो हमारा 55,000 का प्रॉफिट है ना, इसमें सारी कमीशन माइनस कर देना, इट मींस एक्स की कमीशन माइनस कर देना, इसमें जेड की कमीशन माइनस कर देना। अभी बचा 15 और 5 20, ये आ गया 55,000 माइनस 20,500
34,500 आ गया, इसका 15%, 15 डिवाइड बाय 115 क्योंकि आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, 15 डिवाइड बाय 115, ये आ गया आपका 4500। ये तीनों कमीशन निकाल लिया हमने। अब हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट 55,000, यहां लिखेंगे टू कमीशन एक्स वाई एंड जेड। एक्स की कमीशन है 5500, वाई की कमीशन है 4500, जेड की कमीशन है 15,000। अब जो भी प्रॉफिट बचेगा वो बचा हमारा 30,000। ये हमने एक्स वाई और जेड में बांट दिया, रेशो दी नहीं है तो हमने कहा इक्वल इक्वल तीनों में बांट दिया। इस तरह से हमने सीखा कि हाउ टू कंप्यूट कमीशन। एक और एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे कि आपको और क्लियरिटी आएगी, आपको क्वेश्चन करते समय इजीनेस होगा। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पवन एंड पारुल आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एज पर द पार्टनरशिप डीड पवन इज टू गेट सैलरी ऑफ 30,000 पर मंथ। देखो सैलरी के बारे में यही कहा था, पवन को जो सैलरी मिल रही है, वो मिल रही है 30,000 रुपए महीना। तो 12 महीने में कितना हो जाएगा, 3,60,000। आगे लिखा हुआ है एंड कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। किसी भी कमीशन को चार्ज करने से पहले पवन को जो कमीशन मिलेगी, तो पवन का जो कमीशन होगा वो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका 10%। ठीक है जी, आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है पारुल इज टू गेट सैलरी 50,000 पर एनम। अब अगर हम पारुल की बात करें तो पारुल को जो है सैलरी मिलेगी कितनी, 50,000 रुपए साल की, एक ही साल की है। एंड कमीशन 8% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। और जो इसको पारुल को कमीशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी, जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसमें किसकी, पवन की कमीशन घटाने के बाद जो कमीशन मिलेगी उसका 8%। ठीक है जी, आगे देखते हैं। कहता है प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर कमीशन, वो दे रखी है कितनी है, हमें 5,50,000। अब इसमें एक वर्ड लिखा है उसने, ध्यान समझना, आफ्टर सैलरी। अब सैलरी कितनी है, 360 इधर है और 50,000 इधर, इट मीन 4,10,000 सैलरी चार्ज कर दी। बड़ी गलती हो गई। गलती इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये था एप्रोप्रिएशन और गलती से इसे मान लिया चार्ज, क्योंकि पीएनएल में से हट ही नहीं सकती सैलरी। तो सैलरी प्रॉफिट में से नहीं हटाई जा सकती क्योंकि सैलरी क्या है, एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट में से सिर्फ वो चीज हटाई जाएगी जो चार्ज है। इट मींस गलती से हटाई तो उसे रेक्टिफाई करना होगा, उसे सुधारना होगा, सैलरी को जोड़ना होगा। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो दे रखा हमें 5,50,000 जो कि गलत है। इसमें हम क्या करेंगे, सैलरी जोड़ देंगे। क्यों सैलरी जोड़ेंगे, क्योंकि सैलरी एप्रोप्रिएशन है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। अगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो बिल्कुल सही किया होता, बट ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, गलती से घटा दिया। इसे सही करने के लिए हमें जोड़ना होगा 4,10,000। कैसे, 360 ये सैलरी है और 50,000 ये सैलरी है, ये हो गया टोटल 9,60,000। यह आया हमारा करेक्ट प्रॉफिट। अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब समझते हैं, हमने यहां लिखा बाय नेट प्रॉफिट 9,60,000। हमने सबसे पहले लिखा सैलरी लिखा हमने किसकी, पवन की और पारुल की। पवन का हमारा सैलरी है 3,60,000 और पारुल की 50,000। टू कमीशन, अगर हम पवन की कमीशन की बात करें तो पवन को जो कमीशन मिलनी थी वो सीधा सीधा कितनी थी, प्रॉफिट का 10%। 9,60,000 का प्रॉफिट है, उसका 10% हो गया 96,000। ठीक है जी, बात करते हैं टू पारुल कमीशन। अब जो पारुल को कमीशन मिलनी है वो 9,60,000 का जो प्रॉफिट है, इसमें किसकी कमीशन चार्ज करने के लिए कह रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में सिर्फ क्या है, पारुल की कमीशन है, सॉरी पवन की कमीशन है 96,000, वो हमने माइनस किया तो ये आया 8,64,000 और इंटू में 8 डिवाइड बाय 108, इंटू में 8 डिवाइड बाय 108, ये आ गया 64,000। ठीक है जी, ये आ गया। अब जो बचेगा उसे कहेंगे हम प्रॉफिट और इस प्रॉफिट को हम पवन एंड पारुल में कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट। अब देखते हैं कितना है। हमने कहा 9,60,000 हमारा प्रॉफिट है, माइनस 3,60,000 सैलरी, 50,000 सैलरी, 96,000 का कमीशन, 64,000 का एक और कमीशन, टोटल हो गया 3,90,000। और इसे इक्वल रेशो में बांट देंगे, 1,95,000 पावन और 1,95,000 पारुल। इस तरह से हमने सीखा कि हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड हाउ टू कैलकुलेट सैलरी, हाउ टू कैलकुलेट कमीशन ऑफ ए पार्टनर।
ठीक है जी, तो हमने क्या क्या सीख लिया? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, सैलरी कैसे निकालनी है, कमीशन कैसे निकालना है, जनरल रिजर्व में कैसे पैसे ट्रांसफर करने हैं, ये हम अभी तक सीख चुके हैं।